कॉन्जरिंग 2 ये फिल्म तुम सबने ज़रूर देखी होगी, राइट? तुम्हें ये फिल्म डरावनी भी लगी होगी। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि जिस कहानी पर ये फिल्म बनी थी वो कहानी सच ही नहीं थी। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें उसी एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस के बारे में बताऊंगा और हम मिलकर पता लगाएंगे कि ये केस कितना फेक या कितना सच था। इस केस को जाना जाता है बाय द नेम ऑफ द एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस। पोल्टरगाइस्ट का मतलब होता है कोई भूत या कोई ऐसी सुपर नेचुरल एंटिटी जो फिजिकल डिस्टर्बेंसेस जैसे चीज़ों को हिलाना या एक जगह से दूसरी जगह फेंकना या किसी इंसान के शरीर में घुसकर उसे पोजेस कर लेना। एक पोल्टरगाइस्ट इन सभी चीज़ों को अंजाम दे सकता है। सो ये एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस एनफील्ड नाम की जगह में हुआ था जो कि लंदन शहर में है। इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं पैगी होडसन और उनका परिवार, क्योंकि इन्होंने दावा किया था कि इनकी दो बेटियों जैनेट और मार्गरेट को कोई भूत या एंटिटी परेशान कर रही है। 1977 के अगस्त मंथ में पैगी होडसन, जो कि एक सिंगल पेरेंट थी, वो मेट्रोपॉलिटन पुलिस को बताती हैं कि उन्होंने उनके घर में फर्नीचर को अपने आप मूव करते हुए देखा है और उनकी दो बेटियों ने अपने कमरों के दरवाज़ों पर नॉकिंग की साउंड सुनी है। पैगी के बताने के बाद पुलिस उनके घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई और बाद में उनमें से एक पुलिस कांस्टेबल ने ये रिपोर्ट किया कि उन्होंने उस घर में एक कुर्सी को अपने आप हिलते और एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड करते हुए देखा था, पर वो उस कुर्सी की मूवमेंट का रीज़न नहीं समझ पाए। इसके बाद पैगी के परिवार और उनके नेबर्स ने और भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के क्लेम किए, जैसे जैनेट का किसी आदमी की आवाज़ में बोलना, रात के वक्त कमरों से ऊंची आवाज़ें आना, कुर्सियों का अपने आप गिरना और सबसे अनबिलीवेबल क्लेम पैगी की बेटी जैनेट का उसके बेड के ऊपर लेविटेट करना। ये सभी क्लेम्स और रिपोर्टिंग्स 18 महीनों तक चली और लगभग 30 लोगों ने, जिसमें शामिल थे होडसन परिवार के पड़ोसी, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जैसे एड और लोरेन वॉरेन और बहुत से पत्रकार, इन सभी ने दावे किए कि उन्होंने उस घर में हैवी फर्नीचर को अपने आप मूव करते देखा है, बहुत सी चीज़ों को किसी इनविजिबल एंटिटी के थ्रू फेंकते हुए देखा है। बहुत लोगों ने नॉकिंग की आवाज़ों का आना भी क्लेम किया। इस केस के इन सभी कहानियों को डेली मिरर अखबार ने 1979 तक रिपोर्ट किया। उसके बाद इस केस से रिलेटेड रिपोर्ट्स या क्लेम्स का आना बंद हो गया। मॉरिस क्रॉस और काई प्लेफेयर SPR यानी सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च के मेंबर्स थे। इन्होंने रिपोर्ट किया कि उन्होंने जैनेट को एक आदमी जैसी भारी आवाज़ में बोलते हुए देखा है और ये मानते हैं कि उस घर में सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। इन्होंने बाद में जाकर एक किताब भी लिखी जिसका नाम है दिस हाउस इज हॉन्टेड, द ट्रू स्टोरी ऑफ अ पोल्टरगाइस्ट। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि एनफील्ड के उस घर में जिसमें होडसन परिवार रह रहा था, उस घर के डिस्टर्बेंसेस के पीछे कोई सुपर नेचुरल एंटिटी ही थी। इन्होंने किताब में ये भी लिखा कि शुरुआती वक्त में इन्हें पैगी और उनकी बेटियों की बातों पर शक था और इन्हें ये लग रहा था कि ये बच्चे कुछ ट्रिक्स या प्रैंक्स कर रहे हैं जिससे कि ये अखबारों को और न्यूज़ चैनल्स को अपनी कहानी बेच सकें। पर इसके बावजूद ग्रोस और प्लेफेयर ने माना कि जो मेजॉरिटी क्लेम्स थे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के, वो सब सच थे। इन दोनों के बाद एड और लोरेन वॉरेन, जो कि बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन्होंने भी इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और वो भी कन्विंस्ड हो गए कि इस घर में सच में कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें हैं। पर इस सब के बाद भी काफ़ी लोगों को होडसन परिवार की बातों पर शक था। प्लेफेयर ने बताया कि जब जैनेट एक आदमी की आवाज़ में बोलती थी और ख़ुद को बिल बताती थी, उस दौरान बिल एकदम से बातों के टॉपिक्स को बदल देता था उस वक्त जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उससे बात करते थे। प्लेफेयर को इस बात से जैनेट पर शक हुआ क्योंकि जैनेट भी ऐसे ही करती थी। उसको भी बातों के टॉपिक्स को एकदम से बदलने की आदत थी। इस चीज़ से उनको लगा कि शायद जैनेट पोसेस्ड होने का सिर्फ नाटक करती है। और कुछ वक्त बाद जैनेट और मार्गरेट ने खुद ही एडमिट किया कि उन्होंने जर्नलिस्ट को झूठ बोला है, पर क्रॉस और प्लेफेयर ने उनको इस बात को अपने तक ही रखने के लिए कहा
क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग सोचें कि दो बच्चों ने उन्हें झूठ बोलकर अपनी बातों में फंसा लिया। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स थे जिससे लोगों का इस केस से भरोसा उठ गया। जिस फोटो में ये कहा जा रहा था कि जेनेट लेविटेट कर रही है, उड़ रही है, उसके बारे में टाइम आउट मैगजीन ने ये कहा कि उस फोटो को तब क्लिक किया गया था जब जेनेट जानबूझकर जंप कर रही थी। उसकी आदमी वाली आवाज़ को एक वोकल ट्रिक बताया गया जो कोई भी कर सकता है, और दोनों बहनों ने खुद एडमिट किया कि उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स से कुछ बातें झूठ बोली थी। अब तुम सब मुझे बताओ कि तुम्हें इस सब के बारे में क्या लगता है। क्या कॉन्जरिंग 2 फिल्म की ये कहानी सच है या झूठ?